Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ayushi Verma from InvestorLearn Academy and today I'm here to discuss the technical analysis outlook for the Nifty, Bank Nifty and Dollar INR. तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या डायरेक्शन एंड लेवल्स रहने वाले हैं कल के लिए और स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले निफ्टी के साथ। ऑल राइट, सो निफ्टी आज डेली चार्ट पे हमको एक बेसिकली कंसोलिडेशन ही देखने को मिला था और एक बेरिश कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला एंड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि वापस से हम थोड़ा सा एक बेरिश कंसोलिडेशन फर्दर कंटिन्यू होता हुआ देख सकते हैं निफ्टी में। तो लेवल्स की बात कर लेते हैं। 19,100 का पहला रेजिस्टेंस, दूसरा रेजिस्टेंस 19,075 का और तीसरा रेजिस्टेंस 19,190 का। पहला सपोर्ट 18,870 का, दूसरा सपोर्ट 18,750 का और तीसरा सपोर्ट है 18,650 का। रहने वाला ये कंसोलिडेशन में ही है बट आप थोड़ा सा एक बेरिश साइड एक्सपेक्ट कर सकते हो। ऑल्सो बाय मे बी बाय द मिडनाइट आप कह सकते हो कि हाँ फेड का भी मीटिंग का आउटकम है। सो डेफिनेटली कल एक्सपायरी है तो थोड़ा सा इम्पैक्ट उसका भी आपको देखने को मिलेगा। सो व्हाट आई एम हियर एक्सपेक्टिंग फॉर निफ्टी टुमारो that I might able to see a bearish consolidation in the nifty। अगर मैं इसके ओपन इंटरेस्ट की बात करूं तो ओपन इंटरेस्ट डेटा भी मुझे बहुत ही क्लियरली शो कर रहा है कि एक 19,100 पे बहुत सॉलिड एक रेजिस्टेंस है और सपोर्ट लेवल्स जो है वो 900 800 पर सॉलिड है। तो आप एक प्रोबेबल रेंज जो है वो 800 से 19,100 का लेके चल सकते हैं एंड ब्रॉडर रेंज जो आप एक लेके चल सकते हैं दैट इज 18,800 टू 19,200। बट मुझे लगता है कि वो 100 के आसपास जाकर वापस से यू विल सी अ फॉल एंड 800 या 700 के आसपास जो है वो आपका एक क्लोजिंग आ सकती है। सो दिस इज व्हाट यू कैन एक्सपेक्ट फॉर निफ्टी। अगर आप बैंक निफ्टी की बात करो तो देखिए बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा स्टेबल था, बहुत ही स्मॉल एक कंसोलिडेशन, दोनों ही बहुत ही नाइसली इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में ही प्ले आउट हुआ और वहीं कहीं क्लोज हो गया। सो अगेन ये भी बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं लग रहा है तो यहाँ पे भी मैं कल के लिए बेरिश कंसोलिडेशन ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेवल्स क्या हो सकते हैं देखिए, रेजिस्टेंस 1 मैं यहाँ पे मार्क करूँगी 42,825 का, रेजिस्टेंस 2 मार्क कर सकते हैं 4340 का और 3 मार्क कर सकते हैं 43,230 का। पहला सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 42,600 का, दूसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 42,405 का एंड तीसरा सपोर्ट मार्क कर सकते हैं 42,275 का। सो अगेन हेयर ऑल्सो मैं बहुत ही एक स्मॉल सा कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। बैंक निफ्टी के लिए रहेगा ये भी बेरिश कंसोलिडेशन ही। अगर मैं इसके भी ओपन इंटरेस्ट की बात करूँ तो चलिए एक बार ओपन इंटरेस्ट देख लेते हैं और डेट चेंज कर लेते हैं। राइट, ओके, नाउ कैन यू सी 43,000 पे आपको एक बहुत ही सॉलिड रेजिस्टेंस है एंड 42,500 का एक सपोर्ट लेवल है। तो एक जो प्रोबेबल रेंज निकल के आ रही है वो 42,500 टू 43,000 का ही निकल के आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली इसी रेंज में घूमेगा बिकॉज अगेन 43,000 पर जाएगा तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, वहाँ से आपको एक फॉल मिलेगा। 42,500 पर आएगा तो वहाँ से आपको एक बाइंग का पुश मिल सकता है। सो इसी रेंज के बीच में प्ले आउट हो सकता है बैंक निफ्टी। चलिए अब आ जाते हैं डॉलर आईएनआर पर। ऑलराइट, सो डॉलर आईएनआर में थोड़ा सा एक अपसाइड मूव आता हुआ नजर आया है, दैट टू विद गुड वॉल्यूम्स। सो येस डेफिनेटली 83.30 का जो एक हमारा लेवल है, इसी को सपोर्ट लेवल मान के हम थोड़ा सा और अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल के लिए। रहेगा ये भी कंसोलिडेशन, थोड़ा ही मोमेंटम रहेगा बट यहाँ पे फॉर टुमारो में यहाँ पे बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ एंड निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा बेरिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रही हूँ। सो लेवल्स क्या होंगे, 83.30 का सपोर्ट 1 होगा और 83.1915 के आसपास का सपोर्ट 2 होगा। रेजिस्टेंस 1 आप मार्क कर सकते हो 83.46 के आसपास का। सो प्रोबेबल रेंज क्या निकल के आ रही है, दैट इज 83.3 टू 83.46 के बीच में। अब ये जो 46 का लेवल है ना, ये अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। आप देख रहे हो काफ़ी टाइम से आपको यहाँ पे कंसोलिडेशन हर बार मिल रहा है रेजिस्टेंस के तौर पे, रेजिस्टेंस यहाँ पे प्ले आउट हो रहा है। इस बार ये और क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे मेरे पास एज अ ट्रेंड लाइन भी रेजिस्टेंस काम करेगा। तो इन केस अगर यहाँ से मैं इसको ब्रेकआउट देखती हूँ तो डेफिनेटली यहाँ से आप डॉलर आईएनआर काफ़ी अच्छा अपसाइड मोमेंटम
देखेंगे, एंड दैट टू विद विद वेरी गुड मोमेंटम, मतलब काफ़ी अच्छा एक अपसाइड मोमेंटम आपको स्पीड के साथ मिलेगा। और अगेन अगर यहाँ पे ये नहीं सर्वाइव करता है, देन अगेन यू विल सी अ फर्दर फॉल। सो पहला जो लेवल आएगा वो 83 का आएगा, और फिर देखेंगे कि वापस इस कंसोलिडेशन से वो बाहर निकल पा रहा है या नहीं। कल के लिए फिलहाल हम सिंपल एक बुलिश कंसोलिडेशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेवल्स मैं आपको बता चुकी हूँ। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। हम तीनों ही मार्केट्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। आई होप यू आर गेटिंग सम इन्फॉर्मेशन, सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। आई विल मीट यू टुमारो, एंड till then just be safe in the market, and thank you so much for watching me.